मुझे थोड़ा सा पता चला कि कुछ अनबन कल थोड़ा सा चला यहाँ डोनेशन कैंप के चलते। मैं उन सब बच्चों को आप लोगों के थ्रू से बताना चाहूँगी कि कुछ लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपोज नहीं कर सकते, जैसे आज का जो कैंप है। दिस इज़ अ लाइफ सेविंग वर्क। HIV एड्स का मैं एक बात बता दूं कि इसमें आपको अपने आप परहेज़ करना है। इट डजंट स्प्रेड थ्रू टचिंग, इट डजंट स्प्रेड थ्रू किसिंग। आप किस कर सकते हैं, आप एक दूसरे को टच कर सकते हैं, आप एक दूसरे के खान पीन की जो थाली है या ग्लास है वो यूज़ कर सकते हैं, आप एक दूसरे के कपड़े पहन सकते हैं, आप एक दूसरे के टॉवल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेक्सुअली अगर आप कोई इन्फेक्टेड आदमी के साथ आपने सेक्सुअली ये क्या है रिलेशनशिप रखा है, तो वो तो आपको होना ही होना है। बिकॉज HIV एड्स का जो ये है स्पर्म से बहुत जल्दी निकल आ जाता है, यू नो। तो मैं आप सबको बता दूं कि प्लीज़ ये सब काम मत कीजिएगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा श्री सोरोंगसो चैतम जी और अनीता लो जी, श्रीमती अनीता लो जी को, और हमारे प्रोफेसर और डॉक्टर कंगी मिहू जी, हम लोग का यहाँ का प्रिंसिपल को, और सोनी नादोंग जी हमारा टाउन सेक्रेटरी, और श्री आली तालो जी, और डॉक्टर बोकी यूतो जी को भी वेलकम करता हूँ, और कुमारी यागे तांग जी, सभी को, और सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और जितना भी सीनियर्स यहाँ मेडिकल टीम आया है, सभी को मैं यहाँ वेलकम करता हूँ हमारा इस प्रोग्राम पे। धन्यवाद सभी को आने के लिए, थैंक यू। मैं आज का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में बोलने वाली हूँ। ये एक्चुअली आज का ये ब्लड डोनेशन जो है ये SFS और NCC NSS के तरफ से है, और हमारा जो ये एक बैनर में एक अभी दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स फॉर सेवा। ये जो जिस स्टूडेंट्स को सेवा में इंटरेस्ट है, सेवा मतलब सबसे पहले क्या करता है, सेवा मतलब देश की सेवा करना, जैसे कि आर्मीज करते हैं। लेकिन हमारा ये जो है उसको वो देश का सेवा करने के लिए नहीं है, ये देश का सेवा करने के लिए है लेकिन बॉर्डर्स में जाके लड़ने के लिए नहीं है। ये बस हमारे छात्रों के लिए, छात्र जो सेवा कर सकते हैं देश के लिए, उसके लिए काम होता है। सेवा मतलब कुछ भी हमारे अभी तक जो यहाँ पे प्रोग्राम्स हुए हैं स्टूडेंट फॉर सेवा के नाम से, तो उसमें है हमारा रिसेंटली यहाँ पे IGG कॉलेज में हमारे तरफ से एक बुक डोनेशन का ड्राइव चला था जो कि 3 दिन चला था। वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को बुक्स दिया गया था। वैसे वो बुक्स यही IGG कॉलेज के छात्रों से ही कलेक्ट किया गया था, और उसके बाद बचे हुए बुक्स को हमने IGG कॉलेज के लाइब्रेरी में डोनेट कर दिया था। तो ऐसा काम चलता है। So why it is important for blood donation as well as awareness about blood donation? Since blood is one of the only body element which cannot be manufactured artificially. जो ब्लड जो है हम लोग का, इसको आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता अभी भी। देयर इज नो साइंटिफिक इन्वेंशन दैट योर ब्लड कैन बी रिप्लेस फ्रॉम सम आर्टिफिशियल सोर्सेज। सो देयरफॉर इट बिकम वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस to donate blood who requires it. As you know about today's situation in every hospitals, big hospitals and even small hospitals also, there is requirement of blood continuously due to various reasons. Sometimes due to accident, you may require blood immediately. Sometimes there may be other major issues, especially in critical surgeries where blood is required. So since blood cannot be purchased or manufactured artificially, so it become necessary that there should be some donor. एक donor होना चाहिए. So it is a noble cause to donate blood to someone because you save a life. जो अगर किसी को जरूरी होता है critical situation में, when you donate blood, you save a life. You give service to the humanity. So therefore, since it is a noble cause, we should always create awareness about this particular
program means importance of blood. Nobody knows who will require blood today or tomorrow. अभी किसको इमरजेंसी में ब्लड जरूरी पड़ जाए किसी को पता नहीं है. हमको भी पड़ सकता है, आपको भी पड़ सकता है, यहाँ में जितना भी बैठा हुआ है किसी को भी कभी भी ब्लड का डोनेशन जरूरी पड़ सकता है. तो उस समय में इफ़ यू गेट अ ब्लड डोनर देन दैट ब्लड डोनर बिकम यू कैन, हम लोग बोल सकता है एक भगवान का रूप है वो ब्लड डोनर. मैं कल 2:30 बजे दिल्ली से वापस आई आफ्टरनून को. इसके बाद मुझे पहले से ही बच्चों ने यागा ताइंग ने, तो यागा ने मुझे उसी दिन बहुत दिन पहले फ़ोन किया कि आई हम लोग ऐसे करना चाहते हैं, आप विल यू बी फ्री. आई सेड आई विल बी फ्री ऑन द 4th. मैं एक बार अगर कह दिया कि मैंने आऊँगी तो मैं ज़रूर आऊँगी. आज भी डॉक्टर यूतो ने वीडियो में कहीं देखा, शायद यूट्यूब में देखा होगा कहीं से, तो वहाँ मेरे वहाँ आप लोग शायद कोई अगर पासीघाट में कभी गए हैं तो देखे होंगे कि वो JN कॉलेज जाते समय एक बड़ा सा ब्रिज है, वहाँ पे एक एम्बुलेंस और एक छोटा सा गाड़ी जो मारुति 800 दोनों टक्कर लग गया और उसमें ऐसे जगह लगा कि हम लोगों को एक ही साइड से गुजरना पड़ता था. वो दो साइड ऐसे होता है ना गाड़ी गुजरने के लिए, लेकिन एक ही साइड से गुजरना पड़ रहा था. इसीलिए वहाँ मुझे 35 मिनट्स लगा. तो मैंने सबको फ़ोन किया कि क्या आज का ये कैसे है, डिफ़र हो रहा है कि नहीं. क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा पता चला कि कुछ अनबन कल थोड़ा सा चला यहाँ डोनेशन कैंप के चलते. मैं उन सब बच्चों को आप लोगों के थ्रू से बताना चाहूँगी कि कुछ लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपोज नहीं कर सकते, जैसे आज का जो कैंप है. दिस इज़ अ लाइफ सेविंग वर्क. मैं जानती हूँ कितना लाइफ सेविंग है. हमारे जो खून है, कोई मरने वाला है उसे हमारा खून चढ़ा दिया जाता है तो वो यूँ फटाफट एकदम से जादू की तरह उठ जाता है. तो उसे देख के जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप लोगों को उस दौर से गुजरना पड़ेगा, तभी पता चलेगा आपको कि कितना मज़ा आता है. मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं वॉलंटरी ब्लड डोनर हूँ. मैं 61 ईयर्स की हूँ और मैं आज तक 42 टाइम्स मैंने डोनेट किया है. और मेरा 41st जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है मैंने नेपाल में करके आया, क्योंकि नेपाल में भी मेरे वॉलंटियर्स काफ़ी है. जैसे आज मैंने सुना है 40 लोगों ने आज ये किया है कि वो ब्लड देना चाहते हैं और रजिस्टर किया है. आपके राजेंद्र सर ने अभी आके मुझे बताया. और सबसे पहले 2 बेटियां, मेरे लिए कितनी फ़ख्र की बात है, 2 बेटियां आगे आई, उन्होंने डोनेट किया. आप सोच के देखिए मुझे कितना अच्छा लग रहा होगा अभी, है ना. और बेटियां जो यहाँ बैठी हुई है, अगर आप 18 साल के हो चुकी हों तो ज़रूर डोनेट कीजिएगा. क्योंकि जैसे डॉक्टर यूतो ने आप लोगों को बताया, यहाँ के ब्लड सेंटर के ब्लड बैंक ऑफिसर है, तो उन्होंने बताया आपको कि हमारे यहाँ भारत में पहले हुआ करता था 18 से लेकर 7 तक, यानी कि फ्रॉम द एज ऑफ 18 till 60 ईयर्स. लेकिन अभी जो है वो है नॉर्म जो है NBTC यानी कि नेशनल ब्लड सेंटर, जो हम लोगों का ट्रांसफ्यूशन सेंटर है, उन लोगों ने बनाया है कि फ्रॉम 18 till 65. ये 16 सितंबर को 16 सितंबर हम लोगों ने एक ये शुरू किया, मुहिम शुरू किया है, हर घर रक्तदाता, है ना. हर घर रक्तदाता यानी दे शुड बी अ वॉलंटरी ब्लड डोनर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट ब्लड डोनर, आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉलंटरी ब्लड डोनर हु हैज़ टू कम आउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू डोनेट टू सेव अ लाइफ voluntarily, not because you have been forced or you have been coerced by someone and say that you have to donate today. No, shouldn't be like that. मैं एक वॉलंटरी ब्लड डोनर, मेरा बच्चा जो बैठा हुआ है एक वॉलंटरी ब्लड डोनर है. मैं चाहूँगी आप सबसे भी वॉलंटरी ब्लड डोनर्स निकले, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, जान बचाने वाला चीज़ है, लेकिन वॉलंटरीली आप अपने अंदर से उसको वो फीलिंग को निकालना चाहिए. तो मेरा विचार से तो ये लगता है कि ये ब्लड डोनेशन कैंप और ये अवेयरनेस कैंपेन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और इसके विषय में उतना ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज तो नहीं है मेरा भी. मैं अक्सर अखबार और ये फेसबुक में कभी कभार मैं देखा करता हूँ कि यहाँ फलाना जगह में इस प्रकार का ये ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, लेकिन उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा मेरा. तो फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारा प्रिंसिपल सर ने भी आप सभी के सामने अपना विचार को जो साझा किया है, उससे ही हमको बहुत कुछ पता चलता है कि ये वाकई में ये हमारा नोवेल इनिशिएटिव और नोवेल कॉज के लिए ही होता है ये ब्लड डोनेशन जो है. और
ब्लड डोनेशन या ब्लड डोनर बनने के लिए जो क्या क्या होना चाहिए वो भी थोड़ा बहुत हमको पता है, क्योंकि मैं भी बहुत बार ब्लड डोनेट करने के लिए वहाँ पहुँचा हूँ मेडिकल में। तो उसमें जो है हमारा ब्लड का स्क्रीनिंग किया जाता है, और स्क्रीनिंग के दौरान ये देखा जाता है कि आपका अंदर में जो है ये कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस वगैरह है कि नहीं है वो देखा जाता है। जैसे कि आपका HIV एड्स हो गया, और आपका हेपेटाइटिस जैसा जो बहुत ही जो जल्दी फैलने वाला बीमार होता है, तो वो सब है कि नहीं है वो देखा जाता है। और आपका हेमोग्लोबिन परसेंटेज को भी देखा जाता है, मेल एंड फीमेल का एक नॉर्मल रेंज रहता है। तो अगर वो सब में आप सही है, ठीक है, तब जाकर जो है आप एक डोनर बन सकते हैं। तो इसलिए मैं एक डोनर बनना भी अपने आप को एक बहुत बड़ा खुश नसीब मानना चाहिए, क्योंकि हर किसी को मौका नहीं मिलता है एक इंसान को उसका दूसरा ज़िंदगी देने के लिए। और खून या ब्लड या रक्त जो है तब ज़रूरी होता है जब एमरजेंसी होता है किसी को, जैसे कि कोई एक डिलीवरी पेशेंट हो गया या कोई एक्सीडेंट में बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस कर गया, उनके लिए जो है ये ब्लड जो है बहुत ही ज़रूरी पड़ता है उनका ज़िंदगी को सरवाइव करने के लिए। तो उसी समय में जो है आप अपना खून दे के किसी का जान बचा पाओगे या बचा सकते हो, तो खुद को जो है आप एक ईश्वर के दर्जा या आप खुद को जो है बहुत ही संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ, मैंने बहुत ही अच्छा कार्य किया हूँ, किसी का जान बचा सका हूँ, मेरे ओर से किसी का जान फिर से दोबारा ज़िंदगी मिल गया है। ऐसा मौका मिलेगा तो अपने आप को जो है बहुत ही आप गर्व महसूस करके जी सकोगे आप। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज के जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं सबके बातों को आपने ध्यान से सुना होगा। तो आपका काम सिर्फ सुनना नहीं है, आप ये सब बातों को अपने दोस्तों को भी बताना है। अगर आप अपने दोस्तों के बताओगे तब ये हमारा जो प्रोग्राम है ये पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा। और ये प्रोग्राम के बाद पीछे काउंटर्स लगे हुए हैं, जिसको जिसको ब्लड देने हैं आप वॉलंटरी ब्लड दे सकते हैं। अगर किसी को ब्लड ग्रुपिंग चेक कराने हैं वो भी करा सकते हैं, या तो आप फ्यूचर में अगर आपको ब्लड देना है तो आप फॉर्म भरिए, हम आपको बाद में ज़रूरत के हिसाब से कांटेक्ट करेंगे। तो वोट ऑफ थैंक्स में मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। आज के जितने भी अतिथि आए हैं दूर दूर से, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। मैं सबको शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती समय निकाल के यहाँ आए हैं और आपको मोटिवेट किए हैं। इसके साथ मैं वोट ऑफ थैंक्स समाप्त करता हूँ। थैंक यू।